जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कृष्ट क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज 18वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे वो एक बार टेस्ट सीरीज पिछले अवश्य देखे। प्लेलिस्ट में जाकर 17 टेस्ट सीरीज मैंने आपको करवा दिए, 17 टेस्ट वो एक बार जरूर देखे। और आज की क्लास में ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का टेस्ट सीरीज रहने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे विज्ञान परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो एक बार सभी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पर्यावरण अध्ययन का है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गोडावन, मोर, सारस, गिद्ध। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा इनमें से? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा सभी को पता है? गोडावन है। क्या है? गोडावन। कौन सा हो जाएगा अपना ए आंसर? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो बताओ एक बार सभी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन आपके सामने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान, कोयम्बतूर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर दो आंसर, इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। ये यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है बी आंसर, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन आपके सामने जीवाश्म, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एडमिट कार्ड जारी हो गए रीट के, वो एक बार आप एडमिट कार्ड जरूर निकाल ले। लिंक आपको टेलीग्राम पर दे रखी है। टेलीग्राम लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड निकालने के लिए वो लिंक दे रखी है। उस लिंक पर टैप करके आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल में। और जिसमें सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि आंसर राइट आंसर रहने वाला। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारितंत्र है, इस शब्द का गठन है किसने किया? हिकल ने, हम्बोल्ट ने, ओडम ने, टेंसले ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर टेंसले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। टेंसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, मासिनराम, श्रीनगर। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपसे स्थान पूछा तो कौन सा हो जाएगा, मासिन राम हो जाएगा, मासिन राम। बी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, कौन सा डी आंसर। जिसने भी दिया सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण में जैविक घटक में सम्मिलित है, तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, भूमि, वायु, जल, पौधे। तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित कौन होते, पेड़ पौधे। कौन होते, पेड़ पौधे। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मीना माता रोग होता है, इसका संबंध है इनमें से किससे। ऑप्शन है सीडी प्रदूषण से, SO2 प्रदूषण से, HG प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो मीना माता रोग होता है, ये किससे संबंधित है बताओ एक बार सभी। तो मीना माता रोग किससे संबंधित है, HG प्रदूषण से संबंधित है। HG का अर्थ क्या होता है, कमेंट करो सभी। HG का अर्थ क्या होता है सभी एक बार कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मीना माता रोग का संबंध किससे है, HG प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्रक्षिप्त शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, फिल्म, स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र और स्लाइड। चित्र विस्तारक यंत्र को क्या कहा जाता है, एपिडायास्कोप। एपिडायास्कोप कहा जाता है चित्र विस्तारक यंत्र को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, अप्रक्षिप्त शिक्षण सामग्री कौन सी है, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चार्ट। चार्ट बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी गतिविधि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, जलाशय की सफाई। तो आपसे पूछा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर है बताओ एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, वनोन्मूलन। ये पर्यावरण संरक्षण की क्या नहीं है, गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर अपना राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, फटाफट एक बार जम के तरीके से क्लास को शेयर कर दो सभी साथी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो जिसने भी यहाँ पर डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित कौन सी है, विचार गोष्ठी। तो सामूहिक चर्चा क्या होती है, उसमें विचार किया जाता है एक दूसरे से, एक दूसरे का विचार लिया जाता है। तो विचार गोष्ठी हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ एक बार सभी। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे क्या कहा जाता है, CCE कहा जाता है।
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आईईईपी का पूर्ण रूप है। तो आईईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट और इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, आईईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और डी बी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आईईईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ये बताना आपको। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, उपचारात्मक शिक्षण का शिक्षण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण का आकलन सूचक है ये, इसका क्या नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। आकलन सूचक उपचारात्मक शिक्षण करना, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षक की नहीं है। तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और ये तो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि आप भी एक टीचर बनने जा रहे हो ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षक की अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता जो अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो ऑप्शन है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो विशेषता नहीं पूछी आपसे, तो अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ये तो क्या है विशेषता है, बिल्कुल सही है। और अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये गलत है भाई, ये नहीं है विशेषता। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे शिक्षण की ये विशेषता नहीं है कि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिसे पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है वन संरक्षण, जल संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण और मृदा संरक्षण। यहाँ पर राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित कौन सा नहीं है, राजनीतिक संरक्षण। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है
उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है पुनर्बलन का सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, पुनर्बलन का नियम। कौन सा हो जाएगा, पुनर्बलन का नियम। ये नियम है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पुनर्बलन का नियम। तो ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आप सभी एक बार है ना कमेंट कर दो, सभी कमेंट आप फटाफट कर दिया करो कमेंट में। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किए वो एक बार क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 1938, 1988, 2017 और 1986। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम, कौन सा बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 में। सी आंसर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु वो क्या है। तो ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष। तो लड़कियों की आयु कितनी होनी चाहिए और लड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए। विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु बतानी है आपको। तो लड़की की कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और लड़के की कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो सभी को पता है, सभी को मालूम है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। उदयपुर को, अजमेर को, सीकर को, भीलवाड़ा को। तो उदयपुर को तो क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। और अजमेर में कौन सी झील है, पुष्कर झील है। और अजमेर में किसका मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है। एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, आपके अजमेर में। और वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है। तो जो नशीली दवाओं की लत लग जाती है जिसको, उसको नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर किस औषधि का उपयोग किया जाता है, उस औषधि का नाम बताना आपको। तो ऑप्शन आपके सामने, फोलिक अम्ल, कोकिन, एस्कोर्बिक अम्ल और पेथिडीन। तो नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। तो कौन सा नाम है, पेथिडीन। कौन सा, पेथिडीन। पेथिडीन से जो नशीली दवाओं की लत लगी होती है उसको नियंत्रित करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, पेथिडीन औषधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल। तो निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, असम की दिसपुर, केरल की क्या है, बताओ देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। केरल की राजधानी।
तमिलनाडु की है चेन्नई की है, तमिलनाडु की चेन्नई। केरल की क्या है बताओ एक बार सभी। केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर केरल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। केरल 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या। तो राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल कितनी संख्या? 25, 20, 10, 35। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर तो कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो साइंस से क्वेश्चन है भाई, सामान्य साइंस से। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया? तो नाइलॉन का आविष्कार किसने किया? मेल्विन केल्विन ने, वोलेस केरोथर्स ने, रॉबिन हिल ने, पीटर मिशेल ने। तो बताओ यहाँ पर पीटर मिशेल ने। फटाफट आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो वोलेस केरोथर्स ने किया था। किसने? केरोथर्स ने। किसका? नाइलॉन का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया? वोलेस केरोथर्स ने किया। तो यहाँ पर बी आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। और आपको पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया था। जो भी साथी नहीं जुड़े उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और 2011 से 2022 तक की 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए आपको पेपर मिलेंगे 2011 से 2022 तक के बिल्कुल फ्री। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है बेणेश्वर, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, माघ मेला। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो बेणेश्वर मेला राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर मेला जो आपके अजमेर में पड़ता है। खेजड़ली मेला कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करो। खेजड़ली और बेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में नहीं पड़ता है। बाघ मेला। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीसी कल्चर क्या है बताओ एक बार सभी। पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर क्या होती है? मछली पालन। क्या होता है? मछली पालन। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। तो जामर कोटड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट के लिए, यूरेनियम के लिए, जिंक के लिए, तांबे के लिए। तो जामर कोटड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके रॉक फास्फेट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन है मधुमेह, हृदयघात, डिप्थीरिया, उच्च रक्तचाप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। सभी को देना है कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और डिप्थीरिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना सभी को कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो इसका तो आप दे दो भाई। तो हृदयघात, हार्ट अटैक आता है, वो संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह, रक्तचाप, बीपी कहते हैं ना जिसे, उच्च रक्तचाप, ये भी
नहीं है, तो यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। मैं बता देता हूँ इसका, तो आप इस अगले का बताना कमेंट में आपको। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म में होती है और प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? विडाल, MP, एलिसा और ESR। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1985, 2005, 1990 और 1995। तो कब हुआ भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1995 में। कब हुआ? 1995 में। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।